नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। आज का टॉपिक अगेन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट चीज़ें डिस्कस करूँगी, ध्यान में रखिएगा कि मेरा जो काम है यहाँ पर आपको सिर्फ केवीएस के इंटरव्यू से सिर्फ चीज़ों के साथ एक इंट्रोडक्शन करवाना है, ना कि मुझे कंप्लीट कंटेंट आपको देना है। मैं केवल सिर्फ इतना आपको पढ़ाऊँगी ताकि आप इंटरव्यूअर के सामने उनके द्वारा पूछे गए सवाल को उनके तरीके से उनके सामने रख पाएँ। इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल बीट द कंपटीशन पे आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका अवेलेबल है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल समय की कमी है, 2x करके वीडियो को देखिएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रस्तुत किया है कंटेंट को, ताकि किसी भी प्रकार के भाषा से बिलोंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पीएम पोषण स्कीम की आज मैं यहाँ पर बात करूंगी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आप देख पा रहे होंगे जब हम पीएम पोषण स्कीम की बात करते हैं तो ये जो लोगो आपको दिख रहा है मेरे बिल्कुल ऊपर, ये रहा, इसको देख लीजिए। देखिए, पीएम पोषण को हम पोषण अभियान के नाम से भी जानते हैं और इसका जो टैगलाइन है वो है सही पोषण देश रोशन। अगर आपका पोषण सही रहेगा तभी आप जो है हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी आप देश को भी रोशन कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आपको बहुत हद तक ध्यान में रखना है कि इसका जो पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, ये रहा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की यहाँ पर बात की गई है, जिसको हम पीएम पोषण के नाम से जानते हैं। यानी पीएम प्रधानमंत्री पोषण, पीओ यहाँ पर स्टैंड करता है पोषण को, SHAN यहाँ पर शक्ति निर्माण को कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, तो ये आप ध्यान में रख पाएंगे। तो जैसे अगर मैं शब्द को तोड़ती हूँ कि पोषण शक्ति निर्माण, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हम पोषण के द्वारा एक शक्ति को निर्माण करने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर 1.31 ट्रिलियन के आसपास गवर्नमेंट और जो एडेड स्कूल्स हैं, एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उनको फाइनेंशियल गवर्नमेंट आउटलेट देने की बात कही गई। यानी कि इतनी सहायता देकर के हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों में जो है विद्यार्थियों को एक अच्छा पोषण जो है दिया जा सके। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर कि मिड डे मील स्कीम को कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है, ये आप देख भी पा रहे होंगे। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड फॉर 5 years। तो कब तक लागू है? 2021 में लागू हुआ था और 25-26 तक इसका जो टाइम पीरियड है वो चलेगा। यानी 2026 के बाद फिर से इसको इवैल्यूएट किया जाएगा। जो आपको ध्यान में रखना है, शुरू कब हुआ था? सितंबर 2021 में, खत्म कब होगा? 2026 में। अब इसके फीचर्स क्या हैं जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि भाई प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं 1 से 5 तक, उच्च 6 से 8 तक, उनको कम से कम डेली हर रोज 700 कैलोरी सुनिश्चित करना काफ़ी आवश्यक है। कार्य दिवस की बात हो रही है। और 100 ग्राम और 150 ग्राम के आसपास प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जो है ग्रेन्स, यानी जो दाल है, चावल है, उसको जो है हकदार है, उसका अथॉरिटी रखता है इस स्कीम के माध्यम से। इसके अलावा बाल वाटिका, बाल वाटिका जो शब्द है आपको नहीं भूलना चाहिए। केबी में ये न्यू कॉन्सेप्ट एनईपी के बाद लागू हुआ है कि बाल वाटिका जो है यानी 3 से 5 तक जो बच्चे हैं, वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया पीएम पोषण में। तो सरकारी स्कूलों में भी यहाँ पर एक अच्छी योजना जो है दी गई है। तिथि भोजन बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तिथि भोजन का मतलब ये होता है कि इस तरीके की गवर्नमेंट स्कूल्स और एडेड स्कूल्स में जब कभी भी आसपास कोई अवसर होता है, त्यौहार होता है, तो जो कम्युनिटी होती है, जैसे कुछ सोशल वर्कर होते हैं, मान लीजिए कोई पूजा है, कोई पाठ है, आपने कोई सोशल वर्कर के तौर पर आप काम कर रहे हैं, लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, तो वो सहभागिता यानी कहीं ना कहीं जो एनजीओज हैं हमारी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। फीचर्स की बात करूंगी इन शॉर्ट, अगर आप इसको समझ पा रहे होंगे तो मैं क्विक एक बार रिवीजन अगर आपको करवा दूं, तो भाई सितंबर 2021 में पीएम पोषण सबसे पहले लागू हुआ। 2026 तक ये चलेगा। 2026 के बाद हम इसको इवैल्यूएट करेंगे कितना हमें समझ में आया है। मिड डे मील को इसने रिप्लेस किया है और इसका जो काम है यहाँ पर बाल वाटिका से लेकर के 8वीं तक, यानी 3 साल के बच्चों से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को लेकर को यहाँ पर पीएम पोषण शक्ति निर्माण के द्वारा जो है उनकी पोषकता के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। पीएम पोषण जो इसका फुल फॉर्म है, पीओ स्टैंड करता है पोषण को, SHAN यहाँ पर स्टैंड करता है शक्ति निर्माण को। तो आप देख पा रहे होंगे कि 54 करोड़ से ज़्यादा हमारा ये टारगेट है कि 2026 तक
हम इतने बच्चों को जो है न्यूट्रिशन दे पाएँ और उनको इनकरेज कर पाएँ, यानी एंश्योरिंग न्यूट्रिशन एंश्योरिंग एजुकेशन, ये इसका टैगलाइन है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है और इनकरेजमेंट आता है किससे कि भाई आप अगर आसपास की कम्युनिटी को लेकर के भी आएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरीके स्कूलों में कम्युनिटी का जोड़ना कहीं ना कहीं सोशल वर्क को और सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है फलों को और पौधों को सींच सकते हैं, तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है वो दी जाती है। सोशल ऑडिट यहाँ पर कलेक्टिवली मॉनिटर करता है कि भाई जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं, चाहे कम्युनिटी के द्वारा हैं, चाहे वो स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन्स के द्वारा हैं, तिथि भोजन के द्वारा हैं, वो कितने ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। फिर हमने ये भी कहा कि फोकस ऑन फैसिलिटेटिंग व्हाट हेल्थ ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, और साथ में यहाँ पर डिसएडवांटेज को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम करने की बात कही गई है कि जो बच्चे ऐसे संस्थानों से बिलोंग रखते हैं जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रिशन को गेन नहीं कर पाते या उनकी क्षमता इतनी नहीं होती, उनके लिए एक बेहतर योजना निकल करके बाहर आई है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपको पता होनी चाहिए, हंगर इंडेक्स 2022 के हिसाब से भारत का स्थान 107वां रहा है, जो आपको ध्यान में रखना है। और ये 2022 की मैं बात कर रही हूँ, 23 का भी डेटा नहीं आया है। 21 में ये स्थान 101 था, यानी कि आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो ये पायदान खिसकता हुआ आपको दिखता होगा स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर पीएम पोषण की बात करूँ तो हर एक बच्चे को प्रतिदिन कितना खाना, ग्रेन्स, ऑयल, पल्सेस, वेजिटेबल्स मिलने चाहिए। तो हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी, इतना नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आप जस्ट सेक फॉर द नॉलेज देख सकते हैं। 100 ग्राम कम से कम फूड ग्रेन्स होना चाहिए, 100 से 150 ग्राम, 20 से 30 ग्राम पल्सेस, 50 से 75 ग्राम वेजिटेबल्स, और ऑयल और फैट कम से कम 5 से लेकर 7.5 ग्राम यहाँ पर होना चाहिए। फूड फॉर थॉट, यानी देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका खाना ही अच्छा नहीं है, जो कि शुरुआती जो आपकी ग्रोथ होती है किसी भी बच्चे की 1 से लेकर के कम से कम 10 साल तक की जो उम्र होती है, वहाँ पर अगर बच्चे को अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं कर रहे, फिजिकली स्ट्रांग नहीं कर रहे, सोशली स्ट्रांग नहीं कर रहे, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरली, एथिकली अगर स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं तो समस्या उसको आएगी। तो सबसे एक जो प्राइमरी काम है हमारा किसी भी बच्चे के शारीरिक बल के ऊपर काम करना है कि अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है तो बाकी समस्याएं वो अपने आप सुलझा ले जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि 2022 के हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर रवांडा से और नाइजीरिया की अगर बात की जाती है, यूथोपिया से भी काफ़ी न काफ़ी कहीं न कहीं बुरी हालत में भारत यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 107वां स्थान यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। कितने में से है? 121 कंट्रीज में से है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इन इंडिया। देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, आप एक भारत के नागरिक हैं, तो आप शारीरिक, मानसिक, चाहे फाइनेंशियल तरीके से कितना देश में योगदान कर पा रहे हैं, वो है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अगर मैं ये कहूँ कि भाई भारत में 65% यूथ है, ठीक है, तो 65% में से कितनी परसेंट ऐसी यूथ है जो कि भारत के विकास में योगदान दे रही है, हेल्थ वाइज, मेंटल एबिलिटी वाइज, चाहे उसके फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर के, टैक्स को लेकर के, उसके काम को लेकर के, कारोबार को लेकर के, उसकी शिक्षा को लेकर के कितना योगदान आप दे पा रहे। देखा जाए तो किसी न किसी देश में हम एक असिस्ट की तरह काम करते हैं ना, कि भाई हम देश का खजाना क्या है, उसके अपने लोग। अगर आपके परिवार में, समाज के अगर आपके लोग बेहतर हैं तो परिवार, समाज और देश तो अपना बच्चा होगा। तो हमने कहा कि भाई ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कैसा है भारत में, तो 116वां रैंक रखता है पूरे हिंदुस्तान में। 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। कमेंट करके आप बताइए कि 2022 में भारत का ह्यूमन इंडेक्स, कैपिटल इंडेक्स कितना था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 44% प्रोडक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये पढ़ लीजिएगा, इतनी ज़्यादा चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं है। जेंडर डिफरेंसेस की यहाँ पर बात की गई है कि लड़कियों को जो है बढ़ावा देना है हायर एजुकेशन की तरफ, हेल्थ के ऊपर काम करना है, एडल्ट सर्वाइवल रेट बढ़ाना है, 15 साल तक के बच्चों से लेकर के टिल 60 एज तक के बच्चों को लेकर के, ताकि उनका हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ अच्छा रहे। यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई जस्ट बिकॉज ऑफ खराब न्यूट्रिशन की वजह से 100 में से केवल 96 ऐसे बच्चे हैं जो कि सही तरीके से टिल द एज ऑफ 5 तक सर्वाइव कर पाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ पढ़ लिया आपने। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं
कि पीएम पोषण योजना का कंक्लूजन क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो जाहिर सी बात है, एक तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिए जो कि आपको बताने हैं ज़रूर, अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल ये तो कि भाई क्योंकि हंगर इंडेक्स को देखते हुए, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को देखते हुए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को देखते हुए ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसकी आवश्यकता है, भारत की स्थिति इतनी खराब हो रही है और उससे ज़्यादा आवश्यकता है कि हम इफेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से मॉनिटरिंग कर पाएँ कि जो भी यहाँ पर बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं है। और राष्ट्रीय विकास जो एजेंडा है हमारा, उसमें कहीं न कहीं बाल कुपोषण को कम करने की प्राथमिकता देना समय की मांग है। हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि 65% आबादी युवकों की है, जो कि किसी भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है और देश को बेहतर बना रही है। लेकिन आपको ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है ना कि 65% जो हमारा युवा है और जो आने वाला युवा है उसकी हेल्थ कैसी है। तो अगर आपके देश का जो वेल्थ है, हमने कहा हमारा देश का वेल्थ यहाँ पर युवा है, तो जब तक उसकी सेहत अच्छी नहीं है तब तक आप कोई भी काम कर लीजिए, जब तक अगर आप उसकी इफेक्टिव तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, किसी स्कीम्स को सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हद तक कहना गलत होगा कि किसी भी देश में विकास वो पूरे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आपसे इन शॉर्ट, बहुत जल्दी में। आप इसकी PDF पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को जो है और भी ज़्यादा सही तरीके से जो है एनालिसिस कर पाएंगे। समय की कमी है, मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें आपके लिए आवश्यक हैं केवल मैं उतना ही आपको बताऊं। बाकी PDF आपके पास है, फ़ोन आपके पास है, गूगल आपके पास है, जितनी चाहे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका मोटिव इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है, सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज बनने का भी आपके पास बहुत समय है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।